रॉड लगवाएं नहीं तो जेल में जाएं। अगर आप सेफ्टी रॉड नहीं लगाते तो आपको 1 माह के लिए जेल में कैद किया जाएगा। लाहौर में बाइक के सामने रॉड ना लगवाने पर पहली एफआईआर कट चुकी है। आपके करैक्टर के ऊपर एक धब्बा लग जाता है और ताज़ीराते पाकिस्तान के सेक्शन 188 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल भी है, आपको बेल भी नहीं मिलती इसके अंदर। हमारे साथ मौजूद है मारूफ एडवोकेट जाहिद उमर। हम इनसे जानेंगे, जाहिद साहब बताइएगा कि अब एंटीना नहीं लगा ये जुर्म है? देखें, जो पाकिस्तान में कानून एप्लीकेबल है वो 1860 का है, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है वहां पर, और ये कानून एप्लीकेबल है। आप कह रहे हैं कि रॉड ना लगवाना 1860 में लिख दिया गया था कि ये जुर्म है। बिल्कुल जुर्म सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको कानून पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे सुनाए कानून कहाँ लिखा हुआ है? 100 आप किताब के साथ ले हैं कानून? मैं आपको कानून पढ़ के सुनाता हूँ जहां पर ये लिखा हुआ उन्होंने कि जी अगर आपने पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की वायलेशन की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि आपको करार वाक़ई सजा भी दी जाएगी, जो कि 1 माह तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है। ये कौन सी बुक है आपके हाथ में? ये है ताज़ीरात पाकिस्तान। इसकी दफा 188 जो है वो क्या कहती है? डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली promulgated by public servant. Whoever, knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act or take certain order with certain property in his possession or under his management, disobey such directions, shall, if such disobedience cause or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoying or injury to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 600 rupees. 1 month? बिल्कुल 1 माह के लिए जेल जा सकते हैं। तो आपको 1 माह के लिए जेल में कैद किया जाएगा और आपको ये सजा भुगतनी होगी। और इसकी वजह सिर्फ ये है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाहती है कि कोई कैजुअलिटी ना हो। यानी आपने पाकिस्तान पीनल कोड से आज ये साबित किया है, प्रूफ किया है कि वो बाइकर्स जो लाहौर में बगैर सेफ्टी रॉड्स के राइड कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर का अंदराज बिल्कुल कानून के तहत हो सकता है और हुआ भी है। इस वक्त लाहौर में 2 एफआईआर कट चुकी हैं और आपने जिस अंदाज में ये पूरा एलेबोरेट करके बताया, आप हमारे प्लीज व्यूअर्स को बताएं, अगर कोई शहरी पुलिस से बहस करता है, उनको एतराज करता है कि आप किस कानून के तहत मुझे एफआईआर दे रहे हैं, डिसओबीडियंस करता है, तो क्या उसके खिलाफ मजीद भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये एफआईआर का होना इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपके करैक्टर के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि आपने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल भी है। नॉन बेलेबल है? बिल्कुल, ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है, आपको बेल भी नहीं मिलती इसके अंदर। अच्छा जाहिद साहब, आप जरा मेरे उन यंगस्टर्स को जरा बताएं जो जेनजीज हैं कि अगर एक एफआईआर जब कट जाती है तो करियर पर क्या असर रखता है उसका? देखिए, अगर आपने मुल्क इंटरनेशनली जब भी कोई शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है ना, तो उसका रिकॉर्ड सील कर दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये इस्लाहात मौजूद नहीं है। आपकी उम्र अगर 15 साल है, आपकी उम्र 16 साल है या 116 साल है, आपने एक दफा जुर्म किया तो आपका रिकॉर्ड हर वक्त जो है गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? अब हमारे जितने साथी हैं अक्सर औकात वो अप्लाई करते हैं बाहर जाने के लिए, बाहर की कंट्री में एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। अब वो मांगते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर जब एफआईआर का अंदराज होगा कि भाई ये फलां एफआईआर जो गवर्नमेंट की जारी करदा इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाके बंदे ने रिकॉर्ड करवाई है, अपने खिलाफ वायलेशन की है, तो उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए खराब रहेगा और वो एफआईआर कभी खत्म नहीं होगी। ये दायमी रिकॉर्ड होता है। ये जब तक आप हयात हैं तब तक आपके साथ चलेगा, और इंटरनेशनली जो है आपका करैक्टर जो है वो क्लियर नहीं हो सकेगा। आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी बाहर की कंट्री में। यार ना डराओ इतना भाई, हकीकत है, ये हकीकत है। लोग तरसते हैं। अगर कोई 150 रुपए का रॉड नहीं लगा रहा है तो आप उसको हयात जब तक वो जिंदा है तब तक आप उसको मुल्जिम करार दे रहे हैं, उसको जॉब नहीं दे रहे हैं, वो किसी बैरून मुल्क नहीं जा सकता है। इतना जुल्म तो ना करें वकील ये साहब। हकीकत है। आप देखेंगे हमारे अवामुन नास, ये मुश्किल उनको अक्सर औकात दरपेश होती है कि लोगों के खिलाफ एफआईआर एक दर्ज हो जाती है। बेशक एक एक्सीडेंट का ही क्यों ना हो या रैश ड्राइविंग है, बहुत छोटा सा
जुर्म है, लेकिन एक जुर्म है। जब आप मुजरिम बन जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस सेफ्टी रॉड ना लगाने वाले को हवालात में ले गई, ऑब्वियसली चालान पेश होगा, कोर्ट में दिया जाएगा। तो अब जो मुलजिम है, जैसे अगर मैं हूं, मैंने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया, तो मेरे लिए क्या क्या वो कानूनी हिदायत आप देते हैं कि अब मुझे क्या प्रोसेस ऐसा अपनाना है कि अब मैं मेरी रिहाई मुमकिन हो सके? देखिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं नॉन बेलेबल है। अभी रिसेंटली ये जो एफआईआर हुई है, इसमें गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है, पुलिस को इख्तियार दिया हुआ है कि वो 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करते हैं। सही, ठीक है। अगर वहां पर मैजिस्ट्रेट साहब को आप कन्विंस कर देते हैं कि ये इंटेंशनली आपने नहीं किया था, तो आपको डिस्चार्ज की भी मिल जाएगी, आप उस मुकदमे से बरी भी हो जाएंगे फौरी तौर के ऊपर। तो ये जो साहब हैं जिनके खिलाफ पहला मुकदमा, तारीख का पहला मुकदमा, व्यूअर्स, सेफ्टी रॉड्स ना लगाने पर लाहौर की पहली एफआईआर, इनका क्या बना वैसे? बाय द वे, मैंने इसको चेक किया है, ये इनको मैजिस्ट्रेट साहब ने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उनको बरी कर दिया है। अच्छा, ये यानी रिलीज हो चुके हैं? बिल्कुल, ये रिलीज हो गए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड तो उनका मौजूद रहेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए 100-200 रुपए का राड लगाने से हमारा कुछ कम नहीं हो जाएगा, हमारी जिंदगी भी बचेगी, हमारा रिकॉर्ड भी क्लियर रहेगा और हमारी सेफ्टी भी जो है वो सबसे पहले रहेगी। देखें, ये बड़ा सिंपल सा एक एडवोकेट जाहिद उमर साहब ने हमें बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया है, एक 100-200 का रॉड क्या चीज़, क्या मायने रखता है। लेकिन अगर आप ये रॉड नहीं लगवाते हैं, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आपके बीवी, बच्चे, बहन, भाई, वालिदैन, आप उनका मुस्तकबिल हैं। आप क्यों अपनी जान के साथ खेल रहे हैं? अपने मुस्तकबिल को देखें, अपने घर वालों को देखें, और ये 200 रुपये का रॉड अपनी सेफ्टी के लिए लगवा लें। और अगर आपकी जान बच जाती है तो भाई आगे कानूनी इदारे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, भारी जुर्माने कर रही है, आगे फिर पुलिस मौजूद है जो एफआईआर्स दे रही है। तो आप ये सारा मामला 100-150 और सुस्ती की वजह से क्यों अपने गले डाल रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे हमारे यंगस्टर्स को, क्या पैगाम देंगे कि रॉड लगवा लें, आज ही लगवा लें या लगा कल लगा लें? देखिए, ज़िंदगी प्यारी है और अपनी सेफ्टी रखनी है, तो सबसे पहला काम ये करें कि अभी जाएं और जाकर वो 100-200 रुपए का जो रॉड है वो उसको फिक्स करवाएं। गवर्नमेंट ने बारहा कोशिश की है, उन्होंने फ्री रॉड्स, मिलियंस ऑफ रॉड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। अच्छा, अगर सेफ्टी रॉड्स ना लगाया हो तो पुलिस के पास और मजीद क्या क्या इख्तियारात हैं? पुलिस क्या क्या कर सकती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस किसी भी वक्त जो है आपको डिटेन कर सकती है। अच्छा, बिल्कुल। अगर एक पुलिस कांस्टेबल, उसको शक भी हो गया आपके ऊपर कि आपने डिसोबीडियंस करनी है और आपने लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन करनी है, तो वो 24 घंटे के लिए आपको जेल के डिटेन कर सकता है? बिल्कुल डिटेन कर सकता है, कानून में हमारे इजाजत है उसके पास, एक कांस्टेबल के पास। रॉड्स का इस्तेमाल लाजमी करें, अभी जाएं, अभी रॉड्स लगवाएं और फिर सोना आपने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।